हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सब्स्टिट्यूट। जी हाँ, सब्स्टिट्यूट एडवांस एक्सेल का वो फॉर्मूला है जो एक टेक्स्ट कंडीशंस में काउंट किया जाता है। पहली बात तो ये, यानी कि फॉर्मूले की लिस्ट आपको पता होना चाहिए। तो जैसे हमने एडवांस एक्सेल की एक नई सीरीज स्टार्ट करी, इसमें सबसे पहले हमने डेटा टाइप के बारे में डिस्कस किया था कि डेटा क्या होते हैं, टी और एन के फंक्शंस कैसे आप यूज कर सकते हैं। फिर हमने उसके बाद बात करी थी सम फंक्शंस के बारे में एंड काउंट फैमिली के बारे में। आई होप ये 2-3 वीडियोस आपने देखी होंगी। इस कड़ी में एक नई सीरीज हम स्टार्ट करेंगे इसके पार्ट के नेक्स्ट में, जिसका नाम रहेगा सब्स्टिट्यूट के बारे में। तो सब्स्टिट्यूट वो फॉर्मूला है जो कि टेक्स्ट फंक्शंस के अंदर आता है। पहला पार्ट तो आपको ये समझना है, देन इसकी क्या यूजेस है, इसको हम किस लेवल में यूज कर सकते हैं, किस प्रकार की कॉन्सेप्ट हम इसको बना सकते हैं, ये इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले गाइस, मैं कुछ कंडीशंस आपको बताऊंगा, बेसिक सिनेरियोस आपको बताते हैं कि सब्स्टिट्यूट का मीनिंग क्या है एक्चुअली में। ओके, तो तब आपको दोनों का डेफिनेशन आपको समझ में आएगा। एक कॉमन वर्ड सुना होगा आपने, रिप्लेस। ओके, ये फंक्शंस भी है, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम पे, बट टुडे वी आर स्टार्टिंग ओनली सब्स्टिट्यूट फंक्शन। सो बेसिकली रिप्लेस एक अलग चीज है एंड सब्स्टिट्यूट एक अलग चीज है। दो अलग अलग फॉर्मूलेज एक्सेल में दिए गए हैं आप लोगों को। यहाँ पे रिप्लेस का जो पार्ट होता है बेसिकली वो हम यूज करते हैं बदलने के लिए। जैसे अगर आपने कोई शर्ट ली और वो शर्ट आपको पसंद नहीं आ रही है, कलर मेंशन नहीं हो रही है, साइज में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करते हो, साइज चेंज करेंगे, कलर चेंज करेंगे या यही चीज करेंगे, राइट। तो ये काम होता है आपका रिप्लेस का। बट जो सब्स्टिट्यूट है वो एक रिप्लेस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। दैट मीन्स सब्स्टिट्यूट, दैट मीन्स उस चीज के बदले कोई दूसरा प्रोडक्ट हमें दे दिया जाए। सपोज अल्टरनेट एग्जाम्पल की कोई चीज किसी दूसरे के बदले दे दो। सपोज कोई शर्ट है जो पसंद नहीं आई, तो उसको वो अगर शर्ट है नहीं अवेलेबल तो उसके बदले कोई दिया जाएगा। ओके, तो सब्स्टिट्यूट मतलब होता है अल्टरनेट। जैसे अगर हम लोग क्रिकेट देखें, कोई भी फंक्शन हम देखें, तो कोई पर्सन अगर उस पर्सन की जगह ले रहा है उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट। ओके, तो सब्स्टिट्यूट का बेसिक फंक्शनलिटी ये है कि कोई भी डेटा अगर आपके पास है, उस गिवन ऑफ टेक्स्ट में से किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के ब्याह पे अगर कोई दूसरा कंसेप्ट आपको देना है तो वह हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूट के लिए। जैसे किसी के बदले अल्टरनेट वर्ड, जैसे बोलते हैं ना कि इसके बदले ये दे दो, तो उसको कहा जाता है अल्टरनेट। तो वही टॉपिक आपका सब्स्टिट्यूट में रहेगा आज के टॉपिक में। तो सबसे पहले डेटा समझ लेते हैं, पावर ऑफ सब्स्टिट्यूट फंक्शन। जी हाँ, टाइटल आपने ये देखा। सो फिलहाल के लिए हमारे पास एक डेटा देखिए, कुछ मेरे पास मिक्स डेटा है, जो कोई नाम कैपिटल है, कुछ स्मॉल लेटर्स के नाम है, एंड द क्वेश्चन इज दैट कि जितने भी ए हैं उनको पी में आपको कन्वर्ट करना है। बहुत सारे तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सो यहाँ पे करने का तरीका क्या होगा, वैसे कंट्रोल एच इसका राइट आंसर है, उससे आप कर सकते हैं। बट सब्स्टिट्यूट का रियल वर्जन क्या है फिर आपको ये पता नहीं रहेगा। तो हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूट। टैप कर दीजिए। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि टेक्स्ट क्या है हमारा, तो दिस इज अवर फर्स्ट टेक्स्ट। नाउ वी आर सेलेक्टेड, देन कॉमा। यहाँ पे पूछा जाता है कि ओल्ड टेक्स्ट क्या है आपका, यानी कि इस सेल में तो हम लगा रहे हैं फॉर्मूला, बट इसमें पुराना टेक्स्ट क्या है, तो जिसको हम चेंज करें, दैट मीन्स ए को पी में चेंज करें, तो इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे ए। बहुत सारे न्यू यूजर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में ही क्यों लिखें। कभी कभी जब हम लोग फंक्शनलिटी बताते हैं तो आपने लॉजिकल फंक्शन, ज्यादातर नंबर्स की जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो नंबर्स में लगते हैं। एक्चुअली में बेसिकली इन्वर्टेड कॉमा का मतलब ये होता है कि हम उस चीज को पर्टिकुलर डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया जाता है। क्योंकि हम सिंगल ए नहीं लिख सकते, उसको डिफाइन करने के लिए हमें इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम यहाँ पे ए लिखेंगे। देन उस ए की जगह चाहिए क्या, सो वी आर यूजिंग पी, सिंपल, ये मतलब हो जाएगा। तो क्या मीनिंग हुआ कि सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए B4 की वैल्यूज को, उसमें जो पुराना टेक्स्ट है हमारा वो है हमारा ए, एंड उस ए के बदले पी कर दिया जाए, ये मतलब हुआ। ओके, नाउ जैसे ही हमने यहाँ पे कंट्रोल डी किया एंड आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ नजर आएगा,
तो जितने भी ए हैं वो पी में जरूर चेंज हुए हैं, बट वो वाले ए हुए हैं जो कैपिटल्स हैं। अमित एंड राज का डेटा ऑलरेडी चेंज हो चुका है, नेमा का ऑलरेडी हो चुका है, मनीषा का नहीं हुआ है क्योंकि मनीषा स्मॉल लेटर में था, और आपने यहाँ पे जिसको चेंज किया वो एक कैपिटल वर्ड्स में है। ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है कि सब्स्टिट्यूट एक ऐसा फॉर्मूला है जो क्या करता है, बेसिकली केस सेंसिटिव वाला फॉर्मूला, यानी कि जो चीज आप लिखेंगे उस चीज के बदले कोई दूसरा कैरेक्टर्स आपको दे सकता है। अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो अब यहाँ पे अगर मैं स्मॉल लेटर लिखता हूं तो कैपिटल वाले नहीं आएंगे, ये दुविधा आपको पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इस एक के बदले पी कर दो, ये तो बेसिक फंक्शनल हो गया, बट अब हमें करने तो सारे ही थे। सो वी आर यूजिंग, यहीं पे हम यहाँ पे इसको 2-3 तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तरीका बताता हूँ कि अपर लोअर का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। अपर लोअर फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ कि डेटा के अंदर जो डेटा ऑलरेडी है आपके पास यहाँ पे वो एक कैपिटल कंडीशन में है, बट आपका डेटा स्मॉल में भी तो है, तो आप यहाँ पे अपर फंक्शंस यूज कर दीजिए। सिंपल, दैट मीन्स कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सेल के अंदर अगर ए जो है उस ए की जगह पी कर दो, बट उस वैल्यू को पहले अपर कर दो। क्या मतलब होगा इसका, सबसे पहले B4 जितनी भी वैल्यूज हैं उसमें अपर का फॉर्मूला लगेगा। अपर का फॉर्मूला लगाने से क्या होगा, सारे कैरेक्टर्स जो भी डेटा आपके पास है वो सारे के सारे ए कैपिटल में हो चुके होंगे कन्वर्ट, एंड उसके हिसाब से उसको डेटा ए कैपिटल मिलेगा, एंड देन जितनी भी वैल्यूज है वो आपकी पी में चेंज हो चुकी होंगी। नाउ वी आर यूजिंग कंट्रोल डी एंड डन। आप यहाँ पे देखेंगे तो जितने भी ए थे वो पी में चेंज हुए हैं यहाँ पे। तो पहला तरीका तो हमें ये पता चला कि सब्स्टिट्यूट के जरिए हम अपर लोअर कंडीशंस के जरिए फॉर्मूलेस को मैच करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ये कंडीशंस यहाँ पे है कि जितने भी ए थे वो पी में चेंज हुए हैं, बट पहले जो हो रहे थे वो कैपिटल स्मॉल की कंडीशंस मैच कर रही थी, फिर आपने अपर लोअर के जरिए उसको मैच किया, एंड देन जितने भी ए थे वो पी में चेंज हो चुके हैं। इसका पार्ट 2 यहाँ पे देखते हैं C2 में। सो क्वेश्चन इज दैट कि हमारे पास काफी सारे URL नंबर्स अवेलेबल है यहाँ पे जो आपको नजर आ रहे होंगे। Amazon हो गया, आज तक हो गया, ABP लाइव्स हो गया। नाउ क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कि गेट द डेटा विदाउट डॉट। क्या मीनिंग है इसका कि आपके पास जितना भी डेटा है उसमें डेटा आपको बिना डॉट के डेटा अलग निकालना है, ये मतलब इस चीज का है। तो कैसे करेंगे ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे आपको बताएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉट है जरूर आपके डेटाबेस में, तो इसके बदले वो कर दो। इतना ध्यान रखना कि रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट में से कोई एक कॉन्सेप्ट लगेगा। पार्ट आज हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट की, रिप्लेस के बारे में भी वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप उसका वेट जरूर करें। सो वी आर यूजिंग सब्स्टिट्यूट। नाउ दिस इज द आवर टेक्स्ट। नाउ मूव ऑन द ओल्ड टेक्स्ट। क्या है आपका, तो इन्वर्टेड कॉमा में आप डॉट कर दीजिए। सेम चीज है गाइस, क्योंकि सब्स्टिट्यूट कहता है कि उस पूरे टेक्स्ट में से उसके बिना कुछ भी दे दो। ओके, नाउ कॉमा न्यू टेक्स्ट क्या रहेगा, तो ये मतलब हुआ कि इस सेल में हम गए हैं, इस सेल में पुराना जो टेक्स्ट है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने डॉट मेंशन कर दिया, एंड उसकी जगह चाहिए क्या, 2 बार आप ब्लैंक कर दीजिए एंड डन। अब ब्रैकेट क्लोज और एंड। क्या मतलब हुआ, इसके बीच में अगर हम कुछ भी लिख देंगे तो वो चीज उसमें चेंज हो चुकी होगी। तो जितने भी हमारे डॉट्स थे उसकी जगह हमारा ब्लैंक आ जाएगा एंड डन। नाउ अब हमने यहाँ पे ड्रैग करके कंट्रोल डी किया एंड डन। अब ध्यान से देखेंगे तो हमारा फॉर्मूला आपको समझ में आएगा कि सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है वाकई। तो दिस इज आवर सब्स्टिट्यूट फंक्शन। सब्स्टिट्यूट के 2-3 वर्जन मैंने आपको बताया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इस क्वेश्चन में ये था कि डॉट की जगह ब्लैंक कर दे, अगर हम उसकी जगह कुछ लिखेंगे नहीं तो ऑफकोर्स उसमें से डेटा रिमूव हो जाएगा। ये पार्ट रहा था हमारा नेक्स्ट सेशंस का। तो दिस इज साइन अप। आपको यहाँ पे चीजें समझनी है, पार्ट बाय पार्ट या कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं। वीडियोस को देखते हुए आप चलें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज आती हो तो कमेंट बॉक्स होता है गाइस, उसमें आप मेंशन जरूर करें। कोई भी लगता है अगर आपको इस वीडियो में ये कमी रह गई या ये इस टॉपिक पे अगर आपको वीडियो बनाना है तो यू कैन मैसेज अस। आप पे मैसेज जरूर करें, कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट की वीडियो लोगों के लिए भी एक अप्रिसिएशन लेके आए। क्या पता हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के आए हमारे पास जो पूरी दुनिया देखे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।